हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके डाउटफुल टॉपिक्स हैं। तो बच्चे आइए इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है पारी पासु क्लोज। मोस्टली स्टूडेंट्स को इसमें डाउट आता है। बच्चे, पारी पासु क्लोज होता है कि जब भी कोई कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है तो कंपनी उन डिबेंचर्स को क्या इस क्लोज को, इस वाक्य को साथ में लगा के इशू कर रही है या इस क्लोज के बिना इशू कर रही है। अब इन दोनों केसेस को हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट केस, पारी पासु का जो बेसिक मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है इक्वल, इक्वल रखना। सिंपल मीनिंग ऑफ पारी पासु इज इक्वल रखना। टू इक्वेट ऑल द क्रेडिटर्स और डेप्ट होल्डर्स ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड पारी पासु। और जब कोई कंपनी अपने डेप्ट होल्डर्स के साथ ये क्लोज लगाती है तो हम कहेंगे कि कंपनी ने अपने डेप्ट होल्डर्स के लिए पारी पासु क्लोज का यूज़ किया है। इस क्लोज को भी कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइन किया गया है। आओ बच्चे इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला हमने लिखा है कि इंसर्टेड इन डिबेंचर्स, यानी कि जब भी कोई कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो कंपनी उन डिबेंचर्स को इस क्लोज के साथ भी इशू कर सकती है या फिर इस पारी पासु क्लोज के बिना भी कंपनी डिबेंचर्स को इशू कर सकती है। नंबर 2, ये कंपनी के डेप्ट होल्डर्स को इम्पोर्टेंस देता है। तीसरा, इक्वल इम्पोर्टेंस देता है सभी क्रेडिटर्स को। फोर्थ, ये तभी यूज़ होगा जब कंपनी के पास कैश की कमी है, यानी कंपनी के पास अपने डेप्ट होल्डर्स को देने के लिए कैश नहीं है। नेक्स्ट है कि आपने डेट वाइज जितने भी डेप्ट लिए हैं, यानी कि जितने डिबेंचर्स आपने डेट वाइज इशू किए हैं, ये उनकी रीपेमेंट के केस में आपकी हेल्प करता है। अब बच्चे इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। इसका मतलब, जब भी कोई कंपनी पारी पासु क्लोज के साथ अपने डिबेंचर्स को इशू कर रही है और कंपनी के पास अपने डेप्ट होल्डर्स को देने के लिए या उनके इंटरेस्ट को देने के लिए कैश की कमी है, नकदी की कमी है, तो उस केस में अगर कंपनी ने इस क्लोज के साथ डिबेंचर्स को इशू किया है तो कंपनी उन डिबेंचर होल्डर्स को उनकी डेट वाइज पेमेंट ना करके, बल्कि जैसे जैसे आपने जिस सीरियल में डिबेंचर्स इशू किए हैं उन्हें उस सीरियल वाइज इक्वल पेमेंट कर दिया जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रस्ट डीड। ट्रस्ट डीड भी गर्ल्स ये डिबेंचर्स के केस में ही आपके पास इशू होता है। हमने बोला डिबेंचर होल्डर्स, यानी कि कंपनी के जितने भी टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं वो किसी एक ही व्यक्ति के पास नहीं होते, वो डिबेंचर्स अलग अलग व्यक्तियों के पास होते हैं। इसलिए एक से ज़्यादा डिबेंचर होल्डर्स होने के केस में इस केस में कंपनी क्या करती है कि सारे डेप्ट होल्डर्स को एक साथ मैनेज करने के लिए कंपनी एक ट्रस्ट डीड बनाती है, एक एग्रीमेंट बनाती है। इसमें कंपनी को क्या बेनिफिट है कि आपको अलग अलग डिबेंचर होल्डर्स को सेटिस्फाई अलग अलग ना करके, बल्कि कंपनी उन सभी डिबेंचर होल्डर्स की सिक्योरिटी के लिए एक कलेक्टिव चार्ज, यानी कि कलेक्टिव मैनर में उन्हें कंबाइन करके एक डीड बनवाती है, एक एग्रीमेंट बनवा लेती है। और ये ट्रस्ट डीड वाला एग्रीमेंट, इसमें कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स के हित को सुरक्षित रखने के लिए सारी कंडीशंस इसमें लिखी जाती हैं। इस ट्रस्ट डीड को, यानी सारे डिबेंचर होल्डर्स को एक साथ मैनेज करने के लिए कंपनी ट्रस्टीज़ अपॉइंट करती है। वो ट्रस्टी सारे डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट के लिए, उनके हितों के लिए काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है चार्जेस। चार्जेस का मतलब यानी कि भार उत्पन्न करना। जब कोई कंपनी बाहर से लोन ले रही है, ऋण ले रही है, तो उस केस में कंपनी उन ऋणों को सुरक्षित रखने के लिए अपनी कोई प्रॉपर्टी उन्हें गिरवे रख देती है। हमने बच्चे एक टॉपिक हमारे पास इससे पहले आता था, मोर्टगेज। मोर्टगेज और चार्ज दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस जो आपको लर्न करना है वो ये है कि चार्ज में आप मूवेबल और इमूवेबल, यानी कि जिस संपत्ति को आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो या नहीं भी ले जा सकते, तो इन दोनों तरह की एसेट्स को गिरवी रखा जाता है
चाहे वो लोन आपका प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो। लेकिन अगर आप मॉर्गेज की बात करते हो तो उसमें कंपनी सिर्फ इमूवेबल एसेट को ही गिरवी रख सकती है, लेकिन भार उत्पन्न करना यानी चार्ज के केस में कंपनी दोनों तरह की संपत्तियों के ऊपर उनको सिक्योरिटी की फॉर्म में रख सकती है। चार्ज का मतलब ये नहीं होता कि आपके जितने क्रेडिटर्स हैं यानी जिनसे आपने ऋण लिया है उन्हें आप एक्चुअल में अपने एसेट ट्रांसफ़र कर देते हो, बल्कि अगर कंपनी पे नहीं कर पाती तो उस केस में वो डिबेंचर होल्डर्स उस सिक्योरिटी का यानी उस एसेट के बेसिस पे कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद जो ये आपका चार्ज है गर्ल्स, ये चार्ज 2 टाइप्स का होता है, फिक्स्ड चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। जैसा कि नाम से क्लियर है, फिक्स यानी कि एक बार आपने जिस प्रॉपर्टी के ऊपर रख दिया वो उसी प्रॉपर्टी के ऊपर ही उसके लाइफ टाइम तक रहेगा। जैसे लैंड, बिल्डिंग या मशीनरी पे आपने चार्ज रखा है, ये चार्ज एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है। ये फिक्स्ड चार्ज आप सिर्फ उसी प्रॉपर्टी पे लगा सकते हो जो आपके बिजनेस में एग्जिस्ट करती है। दूसरा फ्लोटिंग चार्ज, वो फिक्स्ड के बिल्कुल अपोजिट है। अगर कोई प्रॉपर्टी आपके बिजनेस में अभी एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन फ्यूचर में एग्जिस्ट करेगी तो ये चार्ज आपका उस चेंज होती हुई एसेट के अकॉर्डिंग ये चार्ज भी आपका चेंज हो जाएगा। इस चार्ज के लिए यानी फ्लोटिंग चार्ज के लिए आपका कोई टाइम पीरियड भी फिक्स नहीं होता। टाइम टू टाइम फ्लोटिंग चार्ज चेंज होता रहता है। आप जिन एसेट्स को कवर कर रहे हैं यानी कि चार्ज या सिक्योरिटी के फॉर्म में आप जिन एसेट्स को रख रहे हैं, कंपनी उन एसेट्स को यूज़ कर सकती है और जैसे जैसे कंपनी के पास एसेट्स आती जा रही हैं कंपनी उन एसेट्स को भार के रूप में अपने ऋणदाताओं के पास रख सकती है। बच्चे, ये कुछ हमने टॉपिक्स डिस्कस किए जो आपके डाउटफुल टॉपिक्स हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आए होंगे।